अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ढेरकी के बयान। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। नमाज जनाजा का तरीक़ा आज की वीडियो के अंदर हम सुनेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नमाज जनाजा का तरीक़ा भी नहीं आ रहा होता। यकीन मानिए ऐसा भी होता है कि माँ का जनाजा रखा हुआ है, बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटे को जनाजा पढ़ना नहीं आता। तो ये यकीनन एक अफसोस की बात है और ऐसी औलाद यकीनन अपने माँ बाप के साथ भी धोखा करने वाली होती है कि जिस माँ बाप ने अपनी औलाद को हर आसाइश, हर खुशी, हर सहूलत दी और पाल पोस कर आपको जवान किया, आपको बड़ा किया, आपकी शादी भी करवाई, आपके बच्चे भी हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं भी सोचूं और आप भी सोचें, क्या अगर हमारे माँ बाप का इंतकाल हो जाता है या हमारे दीगर मुसलमान भाइयों का इंतकाल हो जाता है तो क्या हमें नमाज जनाजा पढ़ना भी आता है कि नहीं आता? सोच रहे होते हैं हम, नमाज जनाजा के अंदर खड़े होते हैं कि इमाम साहब ने बस तकबीरें कही और मेरे साथ में जो खड़ा हुआ है ना, मैंने इसको देखकर ही तकबीर कहनी है। ये सोचने की बात है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जो भी मेरी वीडियो को देखने वाले हैं। अगर आपको नमाज जनाजा का तरीक़ा आता है तो अच्छी बात है, मरहबा। अगर नहीं आता तो आप इसको सीखिए और आप अपने माँ बाप के साथ धोखाधड़ी ना करें कि माँ बाप आपके चले गए दुनिया के और आप अपने माँ बाप को फ़कत इतना भी आपसे ना हो सका कि आप उनकी नमाज जनाजा को ही सही तरीके से पढ़ लेते। होना तो ये चाहिए था कि औलाद ही अपने माँ बाप को गुस्ल देती, औलाद ही अपने माँ बाप के कफन दफन का सिलसिला करती, औलाद ही अगर माँ बाप का जनाजा पढ़ाए तो ये माँ बाप के लिए बड़ी सआदत की बात है। चलो हम अगर गुस्ल नहीं दे सकते, कफन दफन नहीं कर सकते, तदफीन का सिलसिला नहीं कर सकते, तो कम से कम एक औलाद अपने वालिद का जनाजा तो सही तरीके से पढ़े, कम से कम ये तो आप कर लें। तो आप इस वीडियो को भी बगौर देखें और नमाज जनाजा का तरीका सीखें और दूसरे लोगों तक भी हमारे इस वीडियो को आप पहुंचाएं ताकि इस वीडियो को जब आप फॉरवर्ड करेंगे, किसी एक ने भी नमाज जनाजा सीख लिया तो ये यकीनन मेरे लिए भी सवाब का बायस होगा और आपके लिए भी सवाब का बायस होगा। तो नमाज जनाजा का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जहाँ भी जाएँ नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आपने ये नीयत करनी है कि मैं नीयत करता हूँ इस नमाज जनाजा की 4 तकबीरें फ़र्ज़ किफ़ाया। चूँकि नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ होते हैं 2 किस्म के, एक होता है फ़र्ज़ आइन, एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ आइन का मतलब ये होता है कि हर बंदे पर फ़र्ज़ है। जैसा कि नमाज है, जब बंदा बालिग हो जाता है तो हर बंदे पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। रोज़े हैं, जब बालिग हो गया तो सारे रोज़े रखना फ़र्ज़ हो गए। अच्छा, इसी तरीके से जो बंदा मालिक निसाब है, जो शरीयत ने एक निसाब मुकर्रर किया है, अगर किसी के पास इतना माल है, इतना मालिक निसाब है तो उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ है। अगर अल्लाह ने मज़ीद उसको वुसअत दी है तो बंदे के ऊपर हज करना भी फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये होता है फ़र्ज़ आइन, मतलब मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि उस पूरे मोहल्ले के अंदर अगर किसी एक बंदे ने भी नमाज जनाजा अदा कर दी तो सारे मोहल्ले वाले बरिज़िम्मा हो गए। और अगर उस मोहल्ले के अंदर किसी एक बंदे ने भी नमाज जनाजा ना पढ़ी किसी मुसलमान की तो फिर वो सारे के सारे मोहल्ले वाले जो होंगे वो गुनाहगार होंगे। तो फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है। तो नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो नीयत करनी है कि मैं नीयत करता हूँ इस नमाज जनाजा की। चूँकि नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरें होती हैं और ये फ़र्ज़ किफ़ाया होता है। फिर आगे जो नीयत के अंदर अब अल्फाज ऐड करते हैं कि मेरा मुंह जो है वो किबले की तरफ, बंदगी अल्लाह की है और पीछे इस इमाम के, तो ये भी आप नीयत के अंदर अल्फाज ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को ये नीयत डिफ़िकल्ट लग रही हो, मुश्किल लग रही हो, तो वो यूं भी कह सकता है कि जो नीयत इमाम की है वही नीयत मेरी है, तो इसमें भी उसकी नीयत दुरुस्त हो जाएगी। तकबीर कहनी है, तकबीर कहने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को नाव के नीचे बांध देना है और आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका। इसके अंदर थोड़ा सा आपने अल्फाज का इजाफ़ा करना है। अगर ये इजाफ़ा आपको करना है तो ठीक है, वगरना आप जो नमाज के अंदर सना पढ़ी जाती है वो सना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ये भी दुरुस्त हो जाएगी। दूसरी तकबीर आपने कहनी है बग़ैर हाथ उठाए। जी हाँ, हाथ नहीं उठाने। और बाद लोग जब तकबीर कहते वक्त अपना सर जो है ना वो ऊंचा कर लेते हैं आसमान की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो ऐसा नहीं करना, तकबीर ही कहनी है। आपकी जो निगाह है वो
सजदे की जगह पर होनी चाहिए। तकबीर कहनी है दूसरी तकबीर के बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। वैसे तो नमाज जनाजा का एक अलग से ही दुरूद है, अगर किसी को वो आता है तो वो पढ़ ले, वगरना नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो उसकी नमाज जनाजा हो जाएगी। तीसरी तकबीर कहनी है बगैर हाथ उठाए, और इसके बाद आपने नमाज जनाजा की दुआ पढ़नी। देखें, दुआ होती है 3 किस्म की। एक दुआ होती है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ये बालिग मर्द और औरत की दुआ है कि अगर कोई बालिग मर्द या बालिग औरत फौत हो चुका है तो उसकी नमाज जनाजा के अंदर आप ये दुआ पढ़ें। और अगर छोटा सा बच्चा है, नाबालिग है, तो उसकी फिर अलग से दुआ है अल्लाहुम्मा इजअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना। और अगर छोटी बच्ची फौत हो गई है तो इसकी दुआ अलग है अल्लाहुम्मा इजअलहा लना। तो ये एक छोटी बच्ची की दुआ है। और अगर किसी को ये दुआएं भी नहीं याद है बदकिस्मती के साथ, देखिए वीडियो के अंदर शुरू में मैंने ये कहा था कि हमें नमाज जनाजा जो सुन्नत के मुताबिक है वो आना चाहिए, जो नमाज जनाजा की दुआएं हैं वो हमें आनी चाहिए, चूँकि एक नमाज जनाजा का प्रॉपर एक तरीका है जो हमें शरीयत ने अता फरमाया है। तो उस प्रॉपर तरीके के मुताबिक हमें नमाज जनाजा की सारी दुआएं भी याद होनी चाहिए। तो अगर किसी को इन तीनों दुआओं में से कोई भी दुआ ना आती हो तो वो दूसरी जो दुआ मासूरा है वो भी पढ़ सकता है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये भी पढ़ सकता है। या इसके अलावा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती, ये दुआ भी पढ़ सकता है। और अगर ये भी नहीं आती तो वो दुआ की नीयत के साथ सूरह फातिहा भी पढ़ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दुआ की नीयत के साथ। तीसरी तकबीर के बाद ये भी बंदा पढ़ सकता है। अगर ये भी ना आए तो फिर वो दुआ की नीयत के साथ यूँ कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, फ़कत इतना जुमला कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। इसके बाद चौथी तकबीर कहिए। चौथी तकबीर कहने के फ़ौरन बाद अपने दोनों हाथों को आपने छोड़ देना है, फिर सीधी तरफ सलाम फेरना है और फिर उल्टी तरफ आपने सलाम फेरना है। ये एक मुकम्मल प्रॉपर जो सुन्नत के मुताबिक और इमाम आज़म, ये हनफी नमाज जनाजा का तरीका है। अलबत्ता जो शवाफ़ी हज़रात हैं या मालिकी हैं या हम्बली हैं, उनका नमाज जनाजा का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। बहरहाल ये नमाज जनाजा का जो तरीका है वो हनफी नमाज जनाजा का तरीका है। अब नमाज जनाजा में बाद लोग चप्पल के हवाले से परेशान होते हैं, इस पर इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। इंशाअल्लाह वो हम दूसरी वीडियो के अंदर उसको बयान करेंगे।